हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपना ही यूट्यूब चैनल चंपारण योद्धा पर। इसमें हम रेलवे का सीरीज स्टार्ट किए थे जिसमें PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम चला रहे थे। आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज के बारे में कि परसेंटेज क्या होता है, और रेलवे में जितना भी क्वेश्चन परसेंटेज का पूछा गया है वह सारे का सॉल्यूशन आपको एक बेहतरीन तरीका और बेहतरीन कंसेप्ट के साथ आपको बताया जाएगा। आप लोग इस YouTube चैनल पर बने रहे और वीडियो देखें, क्वेश्चन का लेवल देखें, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे आज के दौर में। आज का जो चैप्टर है परसेंटेज, और परसेंटेज के बारे में हम जानेंगे कि आखिर परसेंटेज क्या होता है, इसके बारे में, ठीक है। देखे होंगे आप लोग, यहाँ पे लग गया होगा इसका स्लाइड परसेंटेज का, ठीक है। और परसेंटेज के बारे में देखें, देखिए परसेंटेज का मतलब क्या होता है, इसके बारे में सबसे पहले जानेंगे कि आखिर परसेंटेज का मतलब क्या होता है, ठीक है। परसेंटेज, ठीक है। परसेंटेज को हिंदी में बोलते हैं प्रतिशत। क्या बोलते हैं बाबू? प्रतिशत। अब देखिएगा, प्रतिशत का मतलब क्या होता है। प्रति मतलब होता है 1/100 में, और शत मतलब होता है 100, यानी 1/100 को क्या कहते हैं? प्रतिशत कहते हैं। 1/100 को क्या कहेंगे? परसेंटेज। कहीं भी परसेंटेज का सिंबल आपको दिखाई देगा तो आप समझ जाइए कि बाटा में क्या है? 100 है। जैसे एग्जाम्पल, जैसे हमको लिखना है 25%, ठीक है। 25% का मतलब क्या होता है? तो 25 अब प्रतिशत का मतलब होता है 1/100, ये कट जाएगा 25 चौका 100, यानी 1/4, यानी 25% का मतलब होता है 1/4, ठीक है। चलिए देखेंगे 20% यानी 20% का मतलब क्या होता है। तो 20 लिखेंगे, अब प्रतिशत का मतलब 1/100 लिखेंगे, और ये कट जाएगा 20/25 यानी 1/ कितना आ गया? 5 आ गया, ठीक है। कहीं रहेगा 40%, तो 40% का मतलब क्या होता है? यहाँ लिखेंगे 40, अब प्रतिशत का मतलब 1/100 होता है। देखिए 20 दूना 40, 20/25 100, यानी 2/ कितना आ गया? 5 आ गया। 60% लिखा रहेगा, तो 60% का मतलब क्या होता है? 60, और प्रतिशत का वैल्यू हटाएंगे, सिंबल हटाएंगे, तो बाटा में 100 लगाएंगे, तो 20 तिया 60, 20/25 100, यानी 3/ कितना आ गया? 5 आ गया। अब इसी तरीके से 80% के बारे में पूछेगा, तो 80% का मतलब 80, अब प्रतिशत को हटाओ तो डायरेक्ट बाटा में 100 लगाओ, 20 चौका 80, 20/25 100, यानी 4/ कितना? 5। 90% का वैल्यू पूछेगा तो उसी तरीके से 90/100, 0 से 0 काट दो, यानी हो जाएगा 9/10, यानी 90% का वैल्यू 9/10। यह तो सीधा मतलब परसेंटेज है जिसमें दशमलव में कोई मान पूर्णांक में नहीं है। अब पूर्णांक वाला बात आएगा तो क्या करेंगे, ठीक है। तो देखेंगे अब पूर्णांक वाले बात पर। जैसे हमको अगर जब बहुत सारे मतलब क्वेश्चन बनाइएगा तो उस समय आ जाता है कि 16.2/3% का वैल्यू क्या होता है, या 16.66% का वैल्यू क्या होता है, इसके बारे में पूछता है। तो सबसे पहले पूर्णांक तुरने आता है, तुरिए इसको। 16×48 2 50 में कितना आ जाएगा? 3%। अब जानते हैं बाबू प्रतिशत का बारे में, अगर प्रतिशत का सिंबल हटाएंगे तो बाटा में क्या लगाएंगे? 100 लगाएंगे। 50 दूना 100, यानी 1/ कितना आ गया? 6, यानी 16.2/3% का वैल्यू कितना आ गया? 1/ में कितना आ गया? 6 आ गया। देखिए अगर यह डाटा आपको याद है तो अब क्वेश्चन बनाइएगा तो बहुत कम समय में आप क्वेश्चन बना सकते हैं। अगर यह डाटा याद नहीं है तब आपको टाइम लग जाएगा, ठीक है। लेकिन यह डाटा आपको याद रखना होगा। अगर आप तैयारी कर रहे हैं वनडे एग्जाम का तो आपको डाटा याद रखिएगा। क्वेश्चन को जल्दी में बनाना होगा तो क्वेश्चन जल्दी में बन जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखेंगे, जैसे हमको निकालना है 33.1/3% का वैल्यू, तो 33.1/3, 33 या 99, 100, या 100/ में कितना आ जाएगा? 3, और प्रतिशत का मतलब होता है 1/ में 100, एक कट गया, यानी 1/ कितना आ गया? 3 आ गया। 14.2/7% का वैल्यू अगर पूछा जाए तो देखिए 14×7 = 98, 100 में 7 हो गया। प्रतिशत का मतलब 1/ में कितना हो गया? 100, या 100 से 100 कट जाएगा, यानी 1/ में कितना आ गया? 7 आ गया। देखिए यही है, अगर 12.1/2% का वैल्यू पूछा जाए तो 12 दूना 24, 25/2, और प्रतिशत का मतलब 1/ में 100, या कट जाएगा 25 चौका 100, यानी 1/ में कितना आ गया? 8। 11.1/9% का वैल्यू अगर पूछा जाए तो 11×9 = 99, 100, 100/9, और प्रतिशत को हटाएंगे तो यहाँ लग जाएगा 100, यानी 1/ में कितना आ गया? 9 आ गया।
वही क्वेश्चन है 8.1/3% का वैल्यू अगर पूछा जाए तो 8 3 का 24 से 25/3 और प्रतिशत का मतलब 1/100, 25 चौका 100 यानी 1 में कितना आ गया 12 आ गया। 6.1/4% का वैल्यू अगर पूछा जाए तो ये हो जाएगा 6 चौका 24 से 25/4 और प्रतिशत का मतलब 1 में कितना 100, 25 चौका 100 यानी 1 में कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। यह डाटा आपको क्या करना है याद रखना है, और याद रखिएगा तो कहीं कहीं आता है ना क्वेश्चन में कहता है कि मान लीजिए किसी वस्तु के मूल्य में 6.1/4% की वृद्धि हो गया तो बताए उसके खपत में कितना % की कमी की जाए कि उसके खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। इस टाइप से क्वेश्चन बनता है, तो उस समय आप डाटा रखिए, याद रहेगा तो आप रेशियो से सिंपल वे में क्वेश्चन को उड़ा सकते हैं। ठीक है, चलिए तो यह डाटा आपको याद रखना होगा, और मान लिए बहुत लड़का होगा कहीं ना कहीं किसी से पढ़े होंगे तो याद तो होगा ही। ठीक है, सिंपल डाटा हम बता रहे हैं जो रेलवे के एग्जामों में पूछा जाता है। अब देखिए कहीं कहीं आ जाएगा 12.5% का वैल्यू। 12.5% मतलब यही होता है जो 12.1/2% होता है, तो इसका मतलब क्या होता है 1/8 होता है। यह याद रहेगा तो डायरेक्ट आप बना सकते हैं किसी भी क्वेश्चनों को। अब देखिए अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप देखिए जैसे आता है 37.1/2% का वैल्यू, तो 37 दूना 74, 1/75/2 प्रतिशत का मतलब 1/100 लगाएंगे, 25 चौका 100, 25 तिया 75, 3 में कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो 37.1/2% का वैल्यू 3 कितना होता है 8 होता है। देखिए आप ऐसे ही बना सकते थे, जैसे मान लीजिए 33.1/3% का वैल्यू हम जानते हैं कि 1/3 होता है, तो आपसे क्वेश्चन पूछ देगा 66.2/3% का वैल्यू क्या होता है। तो देखिए यह 33 का कै गुना है 2 गुना है, तो आंसर भी आएगा इसका भी 2 गुना आ जाएगा। तो 1/3 में 2 से गुना करेंगे तो 2/3। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 66.2/3% का वैल्यू 2/3 होता है। या आप इसको लिख के चाहते हैं तो लिख के लिखिएगा जैसे 66 या 198 200/3 अब प्रतिशत मतलब 1 में कितना आ गया 100, 0 से 0 काट दीजिएगा तो 2/3 यानी 66.2/3% का वैल्यू आ गया 2/3। ठीक है, देखिएगा अब ऐसे होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कहेगा 83.1/3% का वैल्यू क्या होता है। ठीक है, 83.1/3% का वैल्यू हमसे पूछा जाता है। तो अब देखिए कैसे होता है, जैसे आप जानते हैं 16.2/3% का वैल्यू क्या होता है, आप जानते हैं ना 16.2/3% का वैल्यू। यहाँ बटा में 3 है, यहाँ भी बटा में 3 है, इसी से रिलेट है, यानी इसका कै गुना है, ये जो 16 में 5 से गुना करेंगे तो इतना आएगा, तो इसका मतलब 1/6 होता है, तो इसमें 5 से गुना करेंगे तो इसका मतलब कितना आ जाएगा 5/6। अगर तोड़ना चाहते हैं तो 83 तिया, अब देखिए ये 3 तिया 9, 8 3 का 24, 249 से 250 बटा कितना आ जाएगा 3। अब प्रतिशत को हटाएंगे तो बटा में क्या लगाएंगे 100 लगाएंगे, या 0 से 0 कट जाएगा, 5 से काटेंगे 2 बार में, 5 से काटेंगे 5 बार में, यानी 5 में कितना आ गया 6 आ गया। आप तोड़ के ऐसे लिख सकते हैं, या अगर आपको इससे रिलेट करने आता हो तो आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब चलिए यह हो गया प्रतिशत को भिन्न में बदलना। ऐसे आता है कि RS अग्रवाल जो पढ़िएगा उसमें लिखा रहता है प्रतिशत को भिन्न में बदलना, भिन्न को प्रतिशत में बदलना, तो वो सब बात होता है। लेकिन हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रेलवे का, और जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आप लोग को इतना डाटा याद आता होगा, और याद होगा ही, तब जाके हम लोग क्या करेंगे, नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, सिलेक्शन की बारी है, तो सिलेक्शन के समय बेसिक तो बात हमको पहले ही जानना पड़ता है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे, अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में कैसे बोला गया है वैसे देखेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन चलिए ये जो है चंपारण नवोदय बैच यानी प्रतिशत से क्लास फर्स्ट है, परसेंटेज का यह फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है देखिए। पहले का सवाल क्या बोला, यदि किसी संख्या की 27.5% का मान 11 दिया है तो संख्या ज्ञात करें। ठीक है, अब देखिए बहुत कोई 27.5% का वैल्यू कितना दिया गया है 11 दिया गया है, तो आप देखिएगा इसका मान निकाल के भी बना सकते हैं, या थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो हम यहाँ देख सकते हैं सर ये 11 जो है 11 का ही कै गुना है सर, ये 2.5 गुना है, 2.5 गुना है, 11 कै गुना है 2.5 गुना है। तो या आप लिख सकते हैं कि 27.5 में 2.5 से भाग देंगे तो कितना आएगा मेरा 11 आएगा। ठीक है, तो संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए कोई भी नंबर अपने आप का 100% होता है, तो 100% यहाँ लिख देते हैं, यानी 2.5 से गुना किए तो 11 हुआ है, तो इसमें भी 27.5 में 2.5 से भाग दिए तो 11 आया, तो इसमें भी हम 2.5 से भाग देंगे
तो कितना आएगा 2.5 से भाग देंगे तो 25 चौका 100 यानी 40 आएगा। तो मेरा ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा सी, जो मेरा 40 आएगा। आप तो एक इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है, आप इस तरीके से डायरेक्ट बना सकते हैं, या 27.5% का वैल्यू आपको आना चाहिए कि 27.5% का वैल्यू क्या होता है। तो आप इसको ब्रेक कर सकते हैं, 27.5% को आप लिख सकते हैं यहाँ 25%, आप प्लस में 2.5%। देखिए यहाँ देखिए 25% का मतलब 1/4 होता है, यहाँ लिखिएगा 2.5% का मतलब होता है 1/, में कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। और इसका एलसीएम हम निकालते हैं तो कितना आएगा 40 आ जाएगा। ये हो जाएगा 10 चौका 40 और ये 11 कितना आ गया 40 आ गया। यानी आप ऐसे बनाना चाहते हैं तो ऐसे बना सकते हैं, यानी 27.5% का वैल्यू कितना आ गया 11 में 40 आ गया। अब देखिए 11 में 40 कहने का मतलब 11/40 का वैल्यू दिया गया है क्वेश्चन में 11, तो हमसे 1 का वैल्यू पूछा गया है। तो 11 में 11 अगुना में कितना आ जाएगा 40, 11 से 11 कट जाएगा तो मान जो बच जाएगा मेरा 40, जो मेरा ऑप्शन नंबर सी। एक आप ऐसे बना सकते हैं या डायरेक्ट अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो ऐसे बना सकते हैं। दोनों तरीका बेस्ट है बनाने का, आपको जिससे मन करे जिससे पसंद करे, आपके दिमाग में जो आए उससे बना सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल बोला है यदि किसी संख्या के 75% को 75 जोड़ दिया जाता है तो परिणाम स्वरूप प्राप्त संख्या मूल संख्या के बराबर। देखिए 75% में, किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ने पर परिणाम संख्या मूल संख्या प्राप्त हो जाता है, यानी 100% प्राप्त हो जाता है। तो आप लिख सकते हैं बाबू यहाँ पे 75% 100%, दोनों का डिफरेंस कितना जाएगा 25%। 25% का वैल्यू कितना है 75, तो हमसे पूछा है मूल संख्या, तो मूल संख्या होता है कोई भी नंबर अपने आप का 100% होता है, तो 100% का वैल्यू पूछा है। तो 75/25 गुना में कितना 100, 25 दिया 75 ही हो जाएगा मेरा 300। तो मेरा ऑप्शन नंबर क्या दिया गया है, ए नंबर में यह दिया गया है, ठीक है। आप क्वेश्चन को ऐसे बना सकते हैं, या आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कोई भी नंबर अपने आप का कितना परसेंट होता है 100% होता है। ये 75% दिया गया, यानी 25% और जोड़ना होगा, तो 25% का वैल्यू दिया गया है 75। कोई भी नंबर अपने आप का कै परसेंट होता है 100% होता है। तो देखिए यहाँ पे 25 है, यहाँ 100 है, कै गुना पर है 4 गुना पर है, तो ये भी कै गुना पर होगा 4 गुना पर होगा। तो 4 गुना पर 75 में 4 से गुना करेंगे तो 300। आप ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे आपको इच्छा करे वैसे बना सकते हैं। यह क्वेश्चन पूछा गया है आरआरबी एनटीपीसी 14/6/2022 में। आप क्वेश्चनों को ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल कैसे है, देखिए बोला गया यदि 280 का के परसेंट 350 के 50% के बराबर है तो के का मान ज्ञात करें। देखिए सबसे पहले 50% का मतलब 1/2 होता है, ठीक है। और 350 का 1/2 कितना आ जाएगा 175 आ जाएगा, 175 आ जाएगा। अब बोला है 280 का के परसेंट, के अब परसेंट का वैल्यू क्या होता है, बाटा में क्या होता है 100 होता है, 100 लगा दिए। अब देखिए काटना है तो काट दीजिए इसको, 0 से 0 कट जाएगा, 2 से काटेंगे 5 बार में, 2 से काटेंगे 14 बार में। और देखिए जी यह कटेगा 7 दूना 14, 7 से कट जाएगा 7 दूना 14, 7 × 5 = 35, यानी यह हो जाएगा 125। के का मान 125/2, यानी 62% आंसर हो जाएगा आपका, कि आपका ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा। के का मान याद करना है तो के का मान कितना आ गया 62.5 आ गया। आप क्वेश्चनों को ऐसे बना सकते हैं, या आप ऐसे बनाते हैं डायरेक्ट। अगर बनाना चाहते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं 280 का के परसेंट बराबर हो गया 350 का कितना परसेंट 50% का। अब देखिए परसेंट यहाँ है, परसेंट यहाँ है, काट दीजिए। अब देखिए 0 यहाँ भी है, 0 यहाँ भी है, काट दीजिए। अब देखिए 7 से काटेंगे तो 50 बार में कट जाएगा, 7 से काटेंगे तो 4 बार में कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए जी इसको काटेंगे 2 से तो इसको काटेंगे 25 से, ठीक है। 25 55 से होता है, गुना में उधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा, तो 125/2 यानी हो जाएगा 62.5, जो आपका आंसर। ऐसे भी आप बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, दोनों तरीके से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो पसंद पड़े, जो अच्छा लगे वो बना सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बहुत जबरदस्त और बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा भी इधर उधर कीजिएगा वो गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ दिया गया है 22.5 का 32%। देखिए 32% का मतलब क्या होता है, तो 32% का मतलब हो जाएगा 4/25 हो जाएगा। आप ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 32%, यानी आप लिख सकते हैं 32/100, 4 से काटिएगा 8 बार में, 4 से काटिएगा 25 बार में, यानी 22.5 यहाँ हो जाएगा। डायरेक्ट लिख सकते हैं 32/100, ठीक है। 4 से काट दीजिए, 4 से काटिए 8 बार में, 4 से काटेंगे 25 बार में, 4 से काट देंगे पूरा का पूरा कट जाएगा मेरा 9 बार में। बाटा में दशमलव हटाएंगे तो बाटा में 10 लगा देते हैं, ठीक है। -2/3,
ये देखिए 512 क्यूबिक रूट ऑफ 512, ये 8 का क्यूब होता है तो यहाँ लिख सकते हैं 8, और वहाँ 81 का वर्गमूल 9 होता है तो 9 लिख सकते हैं। 3 तिरका 9 यहाँ लिख सकते हैं, बराबर क्या है, क्या हुआ, हाँ ठीक है, यहाँ देखिए 3 तिरका 9 यहाँ लिख सकते हैं। चलिए 3 तिरका 9, 8 तिरका 24, 24 दूना 48, यहाँ लिख सकते हैं हम कितना, 9 8 72, 72 में 10 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 7.2, 7.2, ठीक है। ये हो गया 8 तिरका 24, 24 8 तिरका 24, 24 दूना कितना 48। अब घटाएंगे तो मेरे भाई मेरे दोस्त, अब जानते हैं कि अगर कम में से ज़्यादा घटता है तो आंसर माइनस में आता है, तो माइनस ये हो जाएगा 40.8, जो आपका ऑप्शन नंबर कितना है, डी नंबर है। क्वेश्चन आप ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना है, यह देखना है कि क्यूबिक रूट ऑफ 512 यानी 512 का क्यूबिक रूट होता है 8 होता है, यानी 8 को 3 बार के गुना कीजिएगा तो 512 आता है। 8 का क्यूब होता है 512 या 512 का क्यूबिक रूट होता है 8, ठीक है। चलिए तो यहाँ हम लिखे, यहीं पे थोड़ा सा कंफ्यूजन था, बाकी कहीं नहीं। चलिए अब देखिए आगे लिखेंगे, यह क्वेश्चन पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी में 12/6/2022 में, जो बढ़िया क्वेश्चन है और क्वेश्चन का जो लेवल है ठीक ठाक है, ठीक है। आगे देखेंगे, अब देखिए क्वेश्चन में बोला गया है जब किसी संख्या में 47.1/2% की वृद्धि होती है तो परिणाम 590 होती है, तो संख्या ज्ञात करें। सबसे पहले इसको तोड़ लीजिए, ठीक है। 47 दूना 94, 95/2, यानी 95 में अगर 2 लिखते हैं, 95/2, आप प्रतिशत हटाइएगा तो 1/100 लिखिएगा, तो ये मेरा हो जाएगा 95 कितना 200, 95 कितना 200। वृद्धि बोला गया है तो नीचे वाला में ऊपर वाला मान जोड़ दीजिए, और रेशियो क्या, नीचे वाला ओल्ड होता है ऊपर वाला न्यू होता है। रेशियो लिखना है तो 200:295। वृद्धि बोला है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, कमी कहता तो 200 में से 95 घटा लेते, वृद्धि बोला है तो 200 में 95 हम जोड़ दिए हैं। नीचे वाला पहले लिखेंगे, बाद वाला में बाद में लिखेंगे। अब देखिए 295 का वैल्यू दिया गया है मेरे दोस्त मेरे भाई 590, यानी ये 2 गुना पर बैठा हुआ है तो ये भी 2 गुना पर होगा, तो ये हो जाएगा मेरा कितना 400। और हमसे पूछा गया है संख्या ज्ञात करें, तो संख्या मेरा कितना आ गया 400 आ गया। आप ऐसे बना सकते हैं इस क्वेश्चनों को। यह बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है, जो शुरुआत में जिसका कंसेप्ट तगड़ा होगा वो क्वेश्चनों को जल्दीबाजी में बना सकता है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, 6 नंबर सवाल देखते हैं। 6 नंबर सवाल बोला गया यदि x का 35% बराबर है किसका, y के 40% के बराबर है, ठीक है। तो हमसे पूछा x एंड y का मान निकाले। कुछ नहीं करना है दोस्त, या परसेंट से परसेंट गया। देखिए 5 से काटेंगे 7 बार में, 5 से काटेंगे 8 बार में, मेरा हो जाएगा 7x बराबर मेरा 8y। और देखिए अब x अनुपात y का मान अगर हमको निकालना है तो na का ओने हो जाएगा, ओने का na हो जाएगा, तो x का मान 8, y का मान 7, 8/7, जो मेरा ऑप्शन नंबर डी दिया गया है। आप ऐसे इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, ठीक है। या आप डायरेक्ट लिख सकते थे, डायरेक्ट अगर एक्स वाई का मान निकालना है तो इधर का मान लिख सकते हैं। 40% को पहले लिख लेते, 35% को बाद में लिख लेते। 5 से काटते तो 7 बार में, 5 से काटते तो 8 बार में डायरेक्ट हो जाता है 8/7। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इस क्वेश्चन को ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन बोला गया है 250 के 28% के 60% का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो यह बिल्कुल बेसिक सवाल है, और परसेंटेज जो बंधु अगर नहीं पढ़े हैं, ठीक है, तो मेरा बैच स्टार्ट हो रहा है सुबह में 7 से 8, तो आप लोग आके पढ़ सकते हैं, ठीक है। देखिए अब देखिए जी यहाँ पे क्या है, 250 की 28%, तो 28% का मतलब लिख सकते 28 बटा में कितना 100, ठीक है। और 60% का मतलब लिखता है 60 बटा में 100। अब देखिए आप ऐसे भी कर सकते हैं, या इसका पूर्णांक तोड़ के भी बना सकते हैं, इसका मान वैल्यू लिख के 3/5 लिख के भी बना सकते थे, जैसे आपकी इच्छा करे वैसे बना सकते थे। 0 से 0 गया, E0 से 0 गया, ठीक है। देखिए 25 चौका 100 गया, और ये देखिए 7 चौका 28 गया, 7 से कितना आ जाएगा 42, जो आपका ऑप्शन नंबर कितना दिया गया है डी, जो बिल्कुल इजी सवाल था, ग्रुप डी में पूछा गया है 18/9/2022 में। तो आप ऐसे लिख सकते थे, ठीक है। जो वैल्यू परसेंटेज का होता है वह नीचे लिख देना है, उसके बाद कुछ नहीं करना है, सिंप्लीफिकेशन है, थोड़ा सा गुना भागा कट जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल में क्या है,
बोला है यदि x के 24% के 10% का मान 240 के बराबर है, यदि x का 24%, x का कितना परसेंट 24% के 10% का मान किसके बराबर 240 के बराबर है, तो x का मान ज्ञात करना है, हमको ज्ञात करना है x का मान। चलिए एक बार फिर से लिख दे। अब बोला है x के 24% के 10% का मान 240 के बराबर है, ठीक है, तो x का मान ज्ञात करना है। तो देखिए x का 24%, 24 बटा में 100 लिख सकते हैं, 10% मतलब 1 बटा में 10 लिख सकते हैं, कितना के बराबर 240 के बराबर है। तो ये देखिए 10 बार में कट जाएगा, x का मान क्रॉस मल्टीपल गुना करेगा तो 10 और 3 को 0 बैठा देंगे तो कितना आ जाएगा 10,000। तो मेरा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर कितना बी, ऑप्शन नंबर कितना है बी, 10,000 आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसको आप ऐसे बना सकते हैं, ठीक है ना। आगे देखेंगे, अगला बोला गया है एक संख्या के 48% 38%। देखिए 48% 38% दोनों का अंतर कितना आ जाएगा 10%। 10% का वैल्यू दिया गया है 354, तो उस संख्या का 58% ज्ञात करें तो 58% का वैल्यू निकाल देना है। देखिए 354 बटा में 10 और गुना में कितना 58। अब देखिए मेरे दोस्त मेरे भाई, इसको गुना करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो हम इसको देखेंगे ऑप्शन में इकाई अंक सबका देखिए सेम है, ये 6 है, ये 8 है, ये 6 है, ये 2 है। अब देखते हैं क्या इकाई अंक से निकल जाता है तो ठीक है, नहीं तो गुना तो करना ही पड़ेगा। तो इकाई अंक मेरा 8 है, यहाँ 4 है, 8 चौका मेरा कितना आएगा 32 और दूसरे भाग यानी 0.2 यानी एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है 25 53.2। यहाँ इस टाइप के प्रश्न में आप ऐसा ना करें कि गुना भागा करें और पहुँच जाए, और जितना जल्दीबाजी में आप सोचे बनाने का उससे ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसलिए हमको देखना है कि इकाई अंक से अगर निकलना है तो निकल जाएंगे, वहाँ पे हमको एग्जाम में जाके पूरा हमको वहाँ पे रिसर्च नहीं करना है कि कैसे आया क्यों आया। ठीक है, जहाँ देखेंगे कि इकाई अंक अलग अलग है निकाल दीजिए। अगर सपोज डैट अगर 2 गो में मिल रहा है, एगो में 2 गो में नहीं मिल रहा है तो एक बार चेक कर सकते हैं, चेक किए डायरेक्ट आंसर आ गया, यही आएगा आंसर 100% श्योर, यही आंसर आएगा, आप गुना करके देख सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन। अगला बोला गया है यदि 2 संख्या a और b एक तीसरी संख्या से क्रमशः 15% और 32% कम है तो b संख्या a से कितने % कम है। देखिए अब देखिए a है, b है और क्या है c है, तो देखिए c को मान लो 100। ठीक है, अब बोला गया है क्वेश्चन में, यहाँ देखिएगा बोला गया है 2 संख्या a और b एक तीसरी संख्या c से क्रमशः 15% और 32% क्या है कम है। तो 15% कम है तो ये हो जाएगा मेरा 85 और 32% कम है तो ये हो जाएगा मेरा 68। ठीक है, तो बोला b संख्या a से कितना % कम है, तो देखिए कितना % कम है, तो दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 17 का। अब बोला गया b संख्या a से, किससे a से, तो जिसके साथ का लगा रहा है मेल लगा रहा है से लगा रहा है और जिससे तुलना किया जाता है वह नीचे रहता है, तो ये हो जाएगा मेरा कितना नीचे में 85 हो जाएगा, गुना में कितना 100%। अब देखिए यहाँ कर जाएगा 17 × 85 आई कर जाएगा मेरा 20, यानी आंसर आ जाएगा मेरा 20%, जो ऑप्शन नंबर कितना है ए है, जो 20% आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बोला गया बी संख्या ए से कितना % कम है, तो 20% कम है, आपका ऑप्शन नंबर ए आंसर आ गया। ठीक है ना। चलिए यहाँ बहुत लड़का लिखने में गलती कर देता है। अब देखिए यहाँ से क्या करेगा 15 को पहले लिख देगा तब गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ 15 को 100 में से 15 घटाओ 85, 32 घटाओ 68, ऐसे % निकाल के बना देना है। ठीक है, आगे देखेंगे। बोला गया है 1480 के 16% के